देखिए ये चीज आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिंपल हमारा ऑक्सीजन जुड़ने और हाइड्रोजन को रिमूव होने पर हुआ था। अभी हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, when oxidation and reduction takes place simultaneously, एक साथ किसी रिएक्शन में अगर एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तीन एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। पहला है सल्फर और ऑक्सीजन गैस हमारा बनना है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, इसको जब आप हवा में जलाइएगा तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिए, क्योंकि कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और अगर वो आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, अगर कैटायन में है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनायन में है तो रिडक्शन हो रहा है। जैसे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 न्यूट्रल है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, 0 to +4 का मतलब क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीजन न्यूट्रल, ऑक्सीजन से -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, 0 to -2 नेगेटिव हो जा रहा है, ऑलरेडी ये क्या है, रिडक्शन। ऐसा आपको हर रिएक्शन में देखने को मिलेगा। इट कांट बी पॉसिबल टू कंप्लीट द रिएक्शन विदाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। फॉर एनी कंप्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब सेकेंड देखिए, दुनिया में कोई भी चीज अगर आप जलाते हैं तो उसमें कार्बन, कार्बन अगर जलाते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। कार्बन डाइऑक्साइड में +4 शो कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का हम फिर से अलग से बताएंगे, इसको समझ लीजिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर -2 है। हम आपको बताए हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, घटता है तो रिडक्शन होता है। ये सिंपल सा फंडा है। फंडा मतलब फंडामेंटल मूल चीज का फंडा। आपको समझें कि ये जनरल भाषा ऐसा नहीं, वो इंग्लिश का है। फंडामेंटल को शॉर्ट में लोग फंडा बोल देते हैं, ये फंडामेंटल है। ये मीथेन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4। तो +4 हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 है, न्यूट्रल है, यहाँ से कितना है, माइनस। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। तो हम समझते हैं कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ गए होंगे। एक थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और MnO2 HCl इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। MnO2 को क्या कहते हैं बाबू, पता है किसी को, है मैंगनीज डाइऑक्साइड। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस और वाटर, MnCl2 और क्लोरीन गैस, Cl2 गैस और वाटर। अब यहाँ पर दो मोलेक्युल HCl के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं कि HCl जब गैस रहेगा तो वो एसिड बिहेवियर शो नहीं करेगा। मान लीजिए लिटमस पेपर हम रखे और HCl गैस लैब में बनाएंगे, लैब हमारा रेडी है, आप ही लोगों ने साफ किया है, तो कल से हम लैब में आपको दिखाएंगे। तो वहां पर HCl गैस निकल जा रहा है और लिटमस पेपर लगाइएगा तो एसिड क्या करता है, किसी भी लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड कर देता है। तो HCl में जब डालिएगा तो वो आपका कोई चेंज कलर नहीं करेगा। क्या कारण है, क्योंकि गैसेस फॉर्म में HCl एसिड नहीं शो करता है। जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, जैसे मान लीजिए वो लिटमस पेपर को हम पानी में डिप किए और वहां पर गैस में लगाए, तो क्या होगा, वो ब्लू टू रेड टर्न हो जाएगा। मतलब क्या, एसिडिक बिहेवियर शो कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि HCl
यदि आप गैस देखिए, गैस तो ये एसिड नहीं है। जब ये पानी के कांटेक्ट में आएगा तब जाकर क्या होगा, एसिड होगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnCl2 क्लोरीन H2। अब देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 -2। ध्यान दीजिएगा, इसका +2 MnCl2, ठीक है, इसका -1, इसका 0 हो जाएगा, ये होगा 0, ठीक है। 0 तो यही है, लेकिन मोलेक्यूल में अगर निकालेंगे तो +1 -2। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन +1 है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। मैग्नीज +4 है, मैग्नीज +2 है। क्लोरीन -1 है, क्लोरीन 0 है। अब हमको पता लगाना है कि इसमें कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर -1 से चलेंगे क्लोरीन के पास तो क्लोरीन क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा, ठीक है आपको। -1 से अगर 0 में जा रहा है तो बढ़ रहा है या घट रहा है, -1 से बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, बढ़ रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत। अब देखिए मैग्नीज +4 है, ठीक, यहाँ पर कितना होगा +2। अगर +4 से कोई +2 में जा रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। गुड, रिडक्शन, अब ऑक्सीडेशन भी हम बोल दिए, रिडक्शन भी बोल दिए। एक एटम में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है हम लोग आसानी से पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अब मान लिया जाए ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब कोई पूछेगा आपको कि हाइड्रोजन में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है या रिड्यूस हो रहा है। यहाँ अकेला हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया ना, तो हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर +1, यहाँ भी +1, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि देयर इज नो एनी रिडक्स रिएक्शन रिगार्डिंग हाइड्रोजन। तो रिडक्स रिएक्शन कहाँ हो जा रहा है, एक मैग्नीज में हो रहा है, एक क्लोरीन में हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है बात? यस। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो। हाइड्रोजन सल्फाइड और Br2, H2S + Br2, यहाँ से देखिएगा H2S + Br2, ये अगर रिएक्ट करता है हमारा तो क्या बनाएगा, HBr और सल्फर, HBr + सल्फर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसके बारे में ये कोई आइडिया है। H2S गैस अगर आपके नाक के पास जाए तो इसका गंध सड़ी हुई मछली के जैसा होता है, बहुत खराब गंध होता है H2S का, सिगार देखिए। जब ये ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हमारा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के साथ क्या निकल गया, सल्फर। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, H2S ये तो ऑलरेडी +1 होगा, ये +4 होगा, नहीं यहाँ पर 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कहीं ट्राई करेंगे आप 4 लीजिए 2 लीजिए, तो आप याद रखिए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2, 4, 6 तीनों होता है। उसका वैलेंसी भी कहीं 2 शो करेगा, कहीं 4, कहीं 6, वो डिपेंड करता है आपको मोलेक्यूल पे। ब्रोमीन पे क्या यहाँ पर 0 है, मोलेक्यूल है 0 तो ये भी है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कि 2 अलग-अलग एटम है या सेम एटम है। यहाँ ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब तुमको दिख रहा होगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, दिख रहा है हमको, तो दिख रहा है। देखिए हाइड्रोजन 1 कोई चेंज नहीं है, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। सल्फर +2 और 0, अगर +2 से कोई 0 नहीं जा रहा तो क्या हो गया, घट, क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। बहुत बढ़िया, रिडक्शन। अब देखिए ब्रोमीन 0 से ब्रोमीन कहाँ चला गया, -1 में,
अगर कोई 0 से -1 में जाता है घट रहा तो है। क्या होगा? घट रहा है।